और राजस्थान के शेखावाटी ज़िले को फतेहपुर है। फतेहपुर कई मायना में आपको स्थान रखे पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अठां का संत रतिनाथ जी के कारण फतेहपुर की ख्याति बहुत फेमस हुई इस युग में। तो रतिनाथ जी से बांके जाने के बाद में कुछ बातें हैं जिनकी लोग आज भी कर रहे हैं, और वे बाकी बहू की गद्दी से संबंधित है, फतेहपुर की गद्दी से संबंधित है। तो भी बातें के जो सोशल मीडिया के ऊपर वे बातें देखने के लिए मिली। बहुत हमको रतिनाथ जी की समाधि लगने के बाद में वहाँ कोई ऐसा कोई साधु नहीं आया, और कुछ लोगों ने मिलकर के और उनको ले आए और उनको बिठा दिया। कोई साधु समाज की सर्वसम्मति नहीं हुई, कोई उनके भक्तों की सर्वसम्मति नहीं हुई, कोई गांव की सर्वसम्मति नहीं हुई, और वो उनका दाना पानी कितना दिन का क्या है, कब मीटिंग होगी, अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। मैंने तो गांव लोगों का है उसमें, वो फतेहपुर आश्रम के वो नरेंद्र नाथ जी को साथ लेकर के गांव वालों ने उनको बिठा दिया। बाकी उन किसी को, एक साधु को किसी को अधिकार नहीं है कि वो कहीं कोई गद्दी पर नियुक्त कर दे। नरेंद्र नाथ जी को भी रतिनाथ जी ने नियुक्त किया था, नहीं है ऐसा, उनको कोई अधिकार नहीं है। वो तो बहुत बाद का आश्रम है, उससे पहले तो बहुत पुराने आश्रम है। उनसे पहले तो विसाऊ है, विसाऊ से पहले झुंझुनू है, झुंझुनू से पहले टाई है। तो ऐसे बहुत आश्रम है जो बहुत पुराने हैं और उनको अधिकार है। लेकिन आजकल के समय में जिसके पास पैसा होता है उसकी ज्यादा मान्यता होती है। हे भी पंच परमेश्वर में थारो स्थान रखो रखा तो रतिनाथ जी का जो 11-12 का जो संस्कार हुआ तो उसमें हम ही थे, वहाँ नरेंद्र जी थे ही नहीं। उनके पूजा पाठ और उनका जो कार्यक्रम किया वो सब हमने मिलके ही किया। बोंटिया वाले निरंजना जी थे, हम थे। और ओके पूरा विवाद है जो वो बहुधाम हो ओके पूरी संपत्ति ने लेके मान जाओ कि बाकी इतनी लंबी चौड़ी संपत्ति ने लेके लोग है तो हर कोई दावो कर रही है, बढ़ जाके बैठ रहे हैं के मानो ये पूरा प्रकरण क्या देख रहे हो? संपत्ति का भी है, संपत्ति का भी लोगों की है नजर। उनका जो नाथ जी का जो गौ सेवा के प्रति जो समर्पित उन्होंने जो इकट्ठा किया है, वो धीरे धीरे वो अब उपयोग उसका क्या हो रहा है, कौन कैसा उपयोग, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा। हो गया अभी विवादित, और इसमें वो जो महाराज जी वीडियो में बोल रहे हैं उन्होंने ही ज्यादा विवादित किया है उनको। तो अभी तो कोई उसका फिलहाल निर्णय नहीं है। आने वाले समय में नाथ संप्रदाय में एकजुट होके और उनके जिनके सेवक ऐसे शिष्य हैं वो गांव वाले सब मिलके जो निर्णय करेंगे उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए जो इतनी बड़ी वो मान्यता का आश्रम है तो उसको मैनेजमेंट कर सके, संभाल सके, उनके भक्तों की आने जाने वालों की सभी और सेवा कर सके, व्यवस्था बनाए रखे, नाथ संप्रदाय की मर्यादा बनाए रखे। अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जो सुने हो आप सब एक माना अपनी तो सूक्ष्म बुद्धि काम ही कौन करें, क्योंकि साधु संत फकीरा की पूछे न कोई चाहत, बै सब जाने कोई न जाने बाके मन की बात।